तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल क्या होता है। अब डाइपोल को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि मोनोपोल क्या होता है। अब मोनोपोल क्या होता है? एक तन्हाई में रहने वाला लड़का, यानी कि बिल्कुल सिंगल, ना ही किसी लड़की से बात करता है, ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है। तो इस तरीके का लड़का क्या हो गया? एक तरीके से मोनोपोल हो गया, यानी कि सिंगल चार्ज, है ना, बिल्कुल शांत है। और ऐसा ही रहना चाहिए इंसान को, है ना, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे कि क्या कर दिया, लूट करके खा जाएगी आपको और बिल्कुल भी सांस भी नहीं लेगी। ठीक है, आप पैसे खर्च करते रहना, वो खींच जाएगी खींच जाएगी खींच जाएगी, है ना। और आप बोलोगे, आज बोलोगे कि भाई आज घूमने चलते हैं कहीं, तो आज तो चली जाएगी, फिर कल को बोलेगी कि आज तो रोहन का नंबर था, आज नहीं जाएंगे इसके साथ में, है ना। तो 3-3 4-4 लड़कों को पागल बनाती है लड़की एक साथ में। तो खतरनाक चीजों से हमेशा बच के रहिएगा। ठीक है, मैं पहले से बताता आया हूं कि खतरनाक चीजों से हमेशा बच के रहिए। आज के टाइम में सबसे अच्छा बच्चा वही है जो कि सिंगल रहे, यानी कि मोनोपोल इज बहुत अच्छा बच्चा है। सिंगल चार्ज, जैसे कि मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, इसी तरीके से मैं बोलूं नेगेटिव चार्ज, एक सिंगल चार्ज, इसको बोला जाता है मोनोपोल, है ना। एक सिंगल बंदा, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, बिल्कुल सिंपल, अकेला रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है ढूंढता वो भी है, बस नसीब खराब है उसका, उसको कभी मिलती नहीं है। ठीक है, ढूंढता रहता है बेचारा। ठीक है, ना ही तो उसके पास पैसे हैं, ना ही उसकी फेस शिकल अच्छी है, इस वजह से वो ऐसे ही घूमता रहता है, उसके कोई लड़की नहीं मिलती उसको। ठीक है, लेकिन अगर जो आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि मतलब कि ये फेस भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जो उसके पास बाइक है एक, है ना, और उस साथ में क्या है, अच्छा फोन है, तो उसकी भी बहुत बढ़िया आपको गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। उससे खास तरह से ये मोनोपोल किलसते हैं ज्यादातर। क्यों किलसते हैं? अरे इससे अच्छा तो मैं दिख रहा हूं और फिर भी इसके साथ है, अपना इतना नसीब खराब है क्या? तो ऐसे सोचा जाता है, क्योंकि लड़कियां इसी तरीके की होती हैं ज्यादातर। वो ये क्या देखती है कि भाई इस पर तो बड़ा पैसा है, एक बाइक है, एक ये है, शिकल से क्या लेना है, शादी तो किसी और से ही करनी है ना, शकल से क्या लेना है, चलो तो इसका पैसा खींचते हैं। अब वो रोज आज 100 रुपए खर्च करवाई, कल 200 करवाएगी, फिर 300, फिर 400, फिर 500, और ऐसी खींचेगी तुम्हें बढ़िया करके, है ना। तो खतरनाक चीजों से हमेशा बचकर रहिए, खतरनाक चीजों के पीछे पागल मत होइए, है ना। ये आपको लौट करके रख देंगी, भिखारी बना देगी, मैं बोलूं तो सच में। तो डाइपोल क्या होता है हमारा? डाइपोल होता है दो चार्ज जब किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं डाइपोल। कितनी डिस्टेंस से? स्मॉल डिस्टेंस से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, स्मॉल डिस्टेंस से। यानी कि इस तरीके का चार्ज क्या होता है, समझ गए होंगे लड़के ज्यादातर डाइपोल क्या होता है ना। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक लड़का एक लड़की जब आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं? डाइपोल बन जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं डाइपोल। यानी कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे हो तो हम बोलेंगे कि डाइपोल बन गया। लेकिन डाइपोल बनता कैसे है? लोग ये बोलते हैं डाइपोल के केस में कि बाहर से लेकर के आओ चार्जेस को। ठीक है, टॉपिक की तरफ चलते हैं, आप ध्यान से थोड़ा देखो। चार्जेस को बाहर से लेकर, पॉजिटिव चार्ज को बाहर से लेकर के आओ और यहां पर रख दो। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज को यहां पर लेकर आओ, यहां पर रख दो। वो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं बताते तो सुन लो ध्यान से आज। बिल्कुल बाहर से नहीं लाते हम लोग चार्जेस को, इंड्यूस कराया जाता है। मैंने बताया था इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, उसी तरीके से इंड्यूस कराया जाता है। मान लो मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैं इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेकर के आया, है ना। अब ये जैसे कि ये मान लो एक लड़का है, ये एक लड़की है। अब ये लड़का क्या हो रहा है, इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, यानी कि अट्रैक्शन जो है, फोर्स लगने लगी। अब इस तरीके से ये क्या चाहेगा कि भाई लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंडशिप हो जाए इससे, है ना। लड़कों के ज्यादातर मंसूबे यही रहते हैं, तो लड़कियां बचकर रहे लड़कों से, बहुत हराम रहते हैं लड़के किस्म के। ठीक है, ज्यादातर, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूं। तो मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर जो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एक तरीके से मैं बोलूं, इस साइड में ये फोर्स लगाएगा, इसमें खींचेगा इसको। ठीक है, तो जब इस पर फोर्स लगी तो थोड़ा लंबा हो जाएगा खिंच करके, ये हो गया। इसी तरीके से जब ये यहां से खिंच करके यहां आया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल,
तो यहां पर इस एंड पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव रोड रिपेल करेगी और कोने में शिफ्ट कर देगी इस कॉर्नर पर, और ये नेगेटिव चार्ज को इस कॉर्नर पर खींच लेगी। तो ये अपने आप ही किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो गया। तो हम बोलते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट। चाहे इक्वल एंड अपोजिट क्यों? इक्वल अपना आप ही हो जाता है भाई, जितना खींचा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज एंड पर आ जाना है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। उसी को बोलता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं आगे डाइपोल में। तो डाइपोल का कुछ केस नहीं है, यही डाइपोल है। अब मानो उस लड़के की सेटिंग हो चुकी है। अब सेटिंग होने के बाद यानी कि डाइपोल बन चुका है। अब डाइपोल बनने के बाद अब क्या बात रह गई? अब डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? अब घूमेंगे फिरेंगे तो उनका कुछ मूवमेंट भी होगा, यानी कि डाइपोल मूवमेंट हम लोग इसको बोलेंगे। इसको बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज। किसी भी एक बंदे या बंदी को किसी के साथ में डिस्टेंस के साथ में, जिस डिस्टेंस पर वे खड़े हैं, मानो एक ये रही एक दूसरा ये रहा, दोनों को जिस डिस्टेंस पे वे खड़े हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो साथ में, यानी कि एनी चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या बन जाएगा? डाइपोल का मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होती है? इसके लिए एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, वेक्टर्स के फॉर्मूले से इसको समझा जाता है। अगर जो आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिए नई एक जर्नल वीडियो बना दूंगा। बोर्ड में ये नहीं आता रीजन, इसलिए मैंने यहां पर नहीं बता रहा हूं। सिर्फ इतना याद रखो, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। अगर जो किसी बच्चे को इस बात को जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मेरे को इस चीज का प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको प्रूफ दूंगा। ठीक है, यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। और एक बात, आपको ये 2L दिख रहा होगा। दो चार्जेस के डाइपोल के अंदर दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग 2L बोलते हैं। L क्यों नहीं बोला? या कह दो 2A बोलते हैं। किसी किसी बुक में 2A लिखा हुआ, किसी किसी बुक में 2X भी लिया हुआ है। तो कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी, है ना। तो हम बोलेंगे कि ये डिस्टेंस हमने ली 2L। तो 2L लेने का मतलब जर्नल से यही है कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 2 लेने का मतलब जर्नल कुछ नहीं है। अगर जो आप L लोगे तो उससे आपकी आगे जो न्यूमेरिकल करोगे, आगे जो डेरिवेशन होने वाली है आज, उसमें क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हार्ड हो जानी है। इस वजह से डाइपोल के बीच की डिस्टेंस एक तो बहुत ज्यादा स्मॉलर होती है, फिर भी हम लोग क्या लेते हैं? 2L ली जाती है। ठीक है, मैं बता दूंगा, अभी डेरिवेशन कराऊंगा कि भाई 2L अगर जो नहीं ले L ले तो क्या दिक्कत आने वाली है। तो चले आगे की तरफ। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इट इज, इसकी डायरेक्शन कैसे कैसे होगी? नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ठीक बात है भाई। यूनिट क्या होने वाली है? अगर जो डाइपोल मूवमेंट कितना है? Q2L, तो Q की चार्ज हो गई गुलाम, और 2L यानी कि मीटर डिस्टेंस हो गई, यानी कि गुलाम मीटर इसकी यूनिट हो गई। तो डाइपोल आ गया समझ में। चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। कहने का मतलब ये है, और एक्सियल लाइन भी बोल देते हैं भाई इसको। देखो ये लिखा हुआ एंड में एक्सियल लाइन, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। और अलोंग द एक्सिस भी बोला जाता है। कहने का मतलब कुछ नहीं है, कहने का मतलब जस्ट यही है। लो मैं यहां दिखाता हूं, ऊपर की साइड देखो कि एक ये चार्ज रखा था, एक ये चार्ज रखा था, इनकी डाइपोल था। कि अगर जो आपको जिस लाइन पर ये रखे हैं, ये एक लाइन है ना, जिस लाइन पे, इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए, इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल की वजह से, इस डाइपोल के वजह से। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट, या एंड ऑन पोजीशन, या अलोंग द एक्सिस, यानी कि एक्सिस पर ही, जिस एक्सिस पर डाइपोल रखा हुआ है। तो समझ गए। तो इसको समझने के लिए मैं एक देखो एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छा सा। मान लो यहां पर एक लड़की एक लड़का खड़े हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, यानी कि कह दो कि दोनों के बीच में, दोनों लव के केस में है, यानी कि दोनों आपस में प्यार करते हैं। और हमारे को एक बंदा खड़ा है साइड में, इधर की साइड में। ठीक है, अगर जो ये इधर की साइड में खड़ा है तो इसको क्या होगा? जलन महसूस होगी भाई। अच्छा, ये लड़का की शिकल तो इतनी खराब है अपने से, फिर भी, और हम आज तक यहीं पर रोटी बनाते रह गए, हमारे पे कुछ नहीं हुआ, तो इसको क्या होगा? जेलस फील होगा। तो यही क्या है, क्या है? एक तरीके से
कितना उसको जेलस फील हो रहा है, एक तरीके से उसको निकालना चाह रहे हैं। यानी कि भाई यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास फील्ड होगी, इस इलेक्ट्रियन की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे दोनों ही, तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे होंगे। जर्नल सी हमें ये बात निकालनी है यहां से। तो समझ गए आप इतनी बात को। तो ये बंदा क्या कर रहा है, जेलस फील कर रहा है इनसे, है? क्यों, हम आज तक पापड़ बेले, हमसे कुछ नहीं हुआ, ये कैसे, है ना। हो सकता है लड़ाई भी कर बैठे इस बात के पीछे, बहुत हरामी बच्चे होते हैं, खासकर से लड़के, ठीक है, समझ गए होंगे, लड़के होते हैं। तो ठीक है, हमने कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, डाइपोल रखा हुआ है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज और इक्वली नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंस डाइपोल की 12, ये मैंने डाइपोल का सेंटर कहा, तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जानी है एल, और इतनी डिस्टेंस क्या हो जानी है एल। तो मैंने ये बोल दिया ये डिस्टेंस एल है यहां से यहां तक की, और फिर मैंने बोला यहां से इस पॉइंट से इस पी तक पॉइंट की डिस्टेंस है आर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाने वाली है, अगर जो ये आर है और ये एल है इधर वाली, तो टोटल कितनी हो जाएगी आर प्लस के एल। लेकिन अगर जो मेरे को बी से पी तक की डिस्टेंस निकालनी हो तो कितनी हो जाएगी आर माइनस के एल, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस बनती है हमारी आर, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस इससे यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी है एल। तो मेरे को तो निकालनी है ये वाली, तो मैं कहूंगा आर माइनस के एल। समझ गए इतनी बात। तो चलो मैं देखता हूं इस पी पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, यानी कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। देखो ये बी पर जो चार्ज रखा है ये पॉजिटिव है, अगर जो मेरे को किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो हम लोग क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पर एज्यूम करते थे, यानी कि पी पॉइंट पर मैं अपने माइंड में ऐसे एज्यूम करूंगा कि यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि तो ये पॉजिटिव चार्ज बी पर रखा हुआ और ये पी पर भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो रिपेल करेगा, यानी कि इधर की साइड को ये लग रही ई प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसी तरीके से ए पर चार्ज रखा नेगेटिव माइनस के क्यू, और टेस्ट चार्ज जो हम एज्यूम करेंगे वो पॉजिटिव होगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, यानी कि ऐसे अपनी तरफ को खींचेगी। तो मैंने बोला ई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से खींचा, यानी कि ई प्लस क्यू इस डायरेक्शन में है, ई माइनस क्यू कुछ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इतनी बातें समझ लो, अभी देखते हैं आगे। तो मेरे को तो नेट इंटेंसिटी निकालनी है पी पॉइंट पर, तो मैं पता कर लेता हूं ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है और ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कहा वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जानी है इस पॉइंट पर, मैंने कहा ई प्लस क्यू, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू चार्ज की वैल्यू, आर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन दैम, बी से पी तक की डिस्टेंस कितनी है आर माइनस के एल, तो मैंने बोला आर माइनस के एल का होल स्क्वायर। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर को है भाई, इधर को लग रही है, किधर को लग रही है, इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो मैं बोलूंगा बी से पी तक को इसकी डायरेक्शन है अलोंग बीपी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है, किधर को लग रही है माइनस क्यू चार्ज की, इधर को लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अलोंग पी से ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ गए। पी पॉइंट देखो कहां पर है, ये रहा, किधर को लग रही है ए की तरफ को, तो मैंने बोला अलोंग पी ए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई माइनस क्यू निकालनी है मेरे को, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर प्लस एल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ए से और हमारी पी तक की डिस्टेंस जो है ए से, ये है आर प्लस के एल। आई इतनी बात समझ में। एक बात और मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा कि प्लस क्यू चार्ज पी पॉइंट के पास में रखा है, ठीक है, और दोनों ही चार्ज ए और बी पर रखे हुए इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, बस साइन ही तो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है क्योंकि डाइपोल में दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं। तो जो पास में रखा है चार्ज ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा पी पॉइंट पर, और जो दूर है यानी कि माइनस क्यू वाला चार्ज ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा पी पॉइंट पर। तो मैं कहूंगा कि ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस क्यू वाली,
ये ज्यादा होगी ई माइनस क्यू से। ठीक है, तो मेरे को अगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी पर, तो मैं क्या करूंगा, ई प्लस क्यू माइनस के ई माइनस के क्यू। सिंपल। चलते हैं आगे। अब मैंने कहा हेयर ई प्लस क्यू इज ग्रेटर देन ई माइनस क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितनी है, ई प्लस क्यू माइनस के ई माइनस क्यू। तो पीछे हम लोग ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू निकाल चुके, दोनों की वैल्यू पुट करो। ठीक है, कर दी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों ही में कॉमन है, मैंने बाहर लिया, क्यू भी कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, और पूरी वैल्यू मेरी यहीं पर रही। चले आगे। मैंने एलसीएम लिया दोनों का, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब यहां से जब एलसीएम लिया तो आर प्लस एल ये वाला ऊपर जाना है, बीच में माइनस रहना है, आर माइनस का एल। एलसीएम आप लोग कर सकते हो। चलते हैं नीचे। अब ये है आर माइनस के एल का होल स्क्वायर, आर प्लस के एल का होल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता, आर माइनस के एल, और एक बार मैं कहूंगा आर प्लस के एल, और पूरा टोटल होल स्क्वायर बोल सकता हूं मैं। और आर माइनस एल और आर प्लस एल को मैं क्या ऐसे नहीं बोल सकता, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को। क्यों, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो मैंने यही बोला, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो समझ गए होंगे आप इतनी बातों को। चलते हैं नीचे की तरफ। अब देखो नीचे, यहां से जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे और इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये वैल्यू आ जानी है। और जब आप इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कट हो जाएगा, एल स्क्वायर कट हो जाएगा, जबकि 2RL प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 2RL के साथ। तो मेरे पास मिल जाना है 4RL। ये ब्रैकेट यहां बना हुआ है, इसको हटा देना, इसका कोई काम नहीं है, धोखे से आ गया। तो 4RL मेरे पास बचा, और पूरा फॉर्मूला ये रहा। अब मैं इसको बोलूंगा, क्यू को अंदर ब्रैकेट हटा दूंगा, सभी चीजें मल्टीप्लीकेशन में हटा दिया, और मैंने 4 को लिख लिया 2 इंटू 2 लिखा भाई, मैंने 4 को लिखा 2 इंटू 2। ठीक है, एक चीज यहां से मेरे हिसाब से स्किप है, तो आप लोग लिख लेना, आर यहां से स्किप हो गया, तो आप लिख लो, कोई बात नहीं, जब तक मैं हूं, अगर जो कोई दिक्कत हो जाती है धोखे से टाइपिंग में तो मैं करा दूंगा आपको। तो यहां पर आर था हमारा ऊपर 4RL, तो आर धोखे से स्किप हो गया, तो उसको आप नोट कर लो, है ना, आर भी है यहां पर। ठीक है, ये आर आ गया। अब मैंने बोला कि ये फॉर्मूला भी हमने पीछे पढ़ा डाइपोल मूवमेंट का, Q इंटू 2L, तो मैंने Q इंटू 2L को बोल दिया P, तो ले लो P बोला मैंने, R पहले से था। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर जो मैं बोलूं कि डाइपोल जो है भाई, बीच की डिस्टेंस डाइपोल की बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा L क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, वो भी छोटी सी बीच की लेंथ, यानी कि और ज्यादा छोटी हो गई। और R क्या है, यहां से उस P पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी कि ये तो बहुत बड़ा है, P पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो मैं बोलूंगा L इज वेरी लेस देन R। और जब भी हम किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, यानी कि L स्क्वायर का, तो वो और ज्यादा छोटी हो जाती है। जैसे कि मैं 0.2 का होल स्क्वायर करूं, ठीक है, एक तो वैसे छोटा है, और छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करूं तो ये और छोटा हो जाएगा, करके देख लेना। तो मैं कहूंगा देन L स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। अब मैंने क्या करा, इस नीचे वाले फॉर्मूले से जो हमने पीछे निकाला, इसमें से L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा। R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एक्सियल लाइन पर। ठीक है, मीडियम में क्या हो जाएगी, मैं K यूज करूंगा यहां पर, जैसे हम करते आए हैं मीडियम के लिए। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्रेशन करते हैं, वेट करेंगे 2 मिनट।
अब देखना ध्यान से, नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमारी। इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? मान लो भाई वही पुरानी बात, ये गर्लफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है इसका, है ना, ये गर्लफ्रेंड है और ये इसका बॉयफ्रेंड है। अब तीसरा बंदा तो जेलस करेगा ही करेगा, पहले इधर खड़ा हुआ कर रहा था एक्सियल लाइन पर, जेलस फील तो करेगा, लेकिन ये वही बंदा यहां पर खड़ा है, इस पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, कहीं बीच में और ऊपर की साइड में, ठीक है। अगर जो यहां खड़ा है तो इसको ठीक से दिखाई नहीं देगा, वह क्या चल क्या रहा है यार, है? तो परेशान रहेगा बहुत ज्यादा। तो यहां पर ठीक सोच रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम लगेगी, इस बात को मैं आगे प्रूव भी करूंगा, ठीक है। तो परेशान रहेगा, दिखाई नहीं दे रहा भाई कर क्या रहे हैं दोनों ये, है ना। तो वो वाली कंडीशन आ गई, तो देखते हैं, है ना। जो देखो मैंने कहा कि मेरे को इस पॉइंट पर, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट बोला जाता है। यहां पर जब निकाले हम तो बोला जाता है कि यहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी। चलो देखते हैं किस तरीके से एक्ट करेगी। भाई ये वाला चार्ज जो हमारा नीचे वाला है नेगेटिव चार्ज है, अगर जो मेरे को यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मेरे को यहां पर अटैच चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा, अटैच चार्ज इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? तो मैंने कहा देखो ये रही E माइनस क्यू से इसने अट्रैक्ट किया इसको। इसी तरीके से मैंने बोला प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, क्योंकि यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड से? E प्लस क्यू से। लेकिन अगर जो मैं आपको बताऊं कि जब हमने पहले बताया था कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी क्वांटिटी किसी प्लेन में लाइज कर रही हो तो उसके कंपोनेंट ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहां गई भाई, वाई एक्सिस तो ये वाली देखो ऊपर वाली, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस है। अगर जो मैं इधर देखूं तो इधर कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इधर देखूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये तो कहीं इधर जा रहा है, ये रही है तो कहीं इधर है, यानी कि प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो मेरे को कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे E प्लस क्यू के। इसी तरीके से मैं E माइनस क्यू को देखूं तो ये भी प्लेन में जाता है, तो मेरे को इसके भी कंपोनेंट रिजोल्व करने पड़ेंगे। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, देखते हैं कंपोनेंट रिजोल्व कैसे होते हैं। तो मैंने E प्लस क्यू के पहले कंपोनेंट रिजोल्व करता हूं। तो E प्लस क्यू को जब मैं कंपोनेंट रिजोल्व करूंगा तो कैसा करूंगा, मेरे को एंगल पता होना चाहिए भाई पहले तो, ठीक है। तो एंगल मैं पता करूंगा तो कैसे करूंगा? अच्छा एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू किसी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इस डायरेक्शन में, लेकिन E माइनस क्यू किसी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं उनके बीच में जानी है। तो ये रही इधर की साइड जो जा रही है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। समझ गए इतनी बात को? अब इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, तो अब मैं बोलता हूं एंगल कौन सा ले लो, एंगल के हिसाब से तो कंपोनेंट रिजोल्व करे जाते हैं कि कोस थीटा कहां जाएगा, साइन थीटा कहां जाएगा। तो ये वाला एंगल हमने लेट किया कि थीटा है, पहले ही लेट कर लेते हैं इसको कि ये लेट द एंगल भी थीटा, ये वाला। अगर जो ये थीटा है और इक्वेटोरियल पॉइंट हमेशा बिल्कुल बीच में होता है, तो मैंने कहा ये डिस्टेंस हमारी यहां से P से इस O तक की डिस्टेंस को हमने बोला R, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि ये L होती है डिस्टेंस, होती है डाइपोल की लेंथ, पूरी 12 होती है। देखो इस वजह से लिया हमने, अगर जो यहां पर पूरी L लेते तो फिर L/2 हो जाता और दिक्कत होती सोल्व करने में, ठीक है। ये L/2 वैल्यू रहती और दिक्कत होती अगर जो पूरी को हम लोग L मानते, और वहां पर भी दिक्कत होती है एक्सियल वाले में, देख लेना, ठीक है। ये पूरी मैंने L लेता तो, लेकिन इसलिए हमने 12 ली क्योंकि अब हम इसको क्या बोलेंगे, इजी सोल्व करने के लिए L और L बोलेंगे, ये L और L, ठीक है। अगर जो ये R है ये L है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये 90 हुआ, तो मैं यहां से कहूंगा ये कितना होगा, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 1/2 पावर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और ये एंगल हमने थीटा माना। अगर जो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल
कितना हो जाना है, अपने आप ही थीटा हो जाना है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां से आसान पड़ेगा, ठीक है, कि देखो चलो ये दोनों से बता देता हूं। देखो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन जा रही है ये इस वाली लाइन के, ये जो लाइन है इसके पैरेलल जा रही है। अगर जो ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हुए ये वाले। अगर जो ये वाला एंगल थीटा है, हमने लेट करा था थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। और हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में से जाती है, रिजल्टेंट जो है यानी कि ई इक्वेटोरियल जो आपको ये वाला दिखाई दे रहा है कहीं बीच में से जाएगा, बीच में से यानी कि दो एंगल को डिवाइड करेगा, यानी कि ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। लो मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं इसको। दूसरा तरीका ये कहता है, देखो एक मिनट रुकेंगे, देखेंगे अगर जो ये एंगल थीटा है ये वाला, तो ये देखो लाइन क्या जा रही है सीधी, एक मिनट पेन ले लेता हूं, ये लाइन जा रही है सीधी ऊपर बिल्कुल इससे मिलती हुई, ठीक है। और ये जो लाइन है ये वाली ई इक्वेटोरियल, अगर जो ये पैरेलल हो किसके, जो कि हमें दिखाई दे रही है ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल, ये वाली ई इक्वेटोरियल, ठीक है। तो क्या ये वाला थीटा एंगल इसके इक्वल होगा, नहीं होगा मैथमेटिक के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल होगा। खुद दिमाग लगाओ, ये इसके पैरेलल ए बी के और ये सीधी ही निकल रही है ऊपर को, सीधी जा रही है, तो ये थीटा इज इक्वल टू ये थीटा, आ गया होगा समझ में। अब तो सभी चीजें मैंने कर ली, अब यहां पर कर चुका मैं सभी चीजें, ठीक है। तो अब देखना बस आप इतनी बातें याद रखो इस डायग्राम के अंदर, जो E माइनस क्यू, देखो अब ध्यान से पहले कंपोनेंट रिजोल्व कर लेते हैं। मैंने बोला E प्लस क्यू का कंपोनेंट कहां आ जाएंगे, अगर जो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो मैं बोलूंगा E प्लस क्यू का कंपोनेंट जो एंगल के अपोजिट है, यानी कि थीटा तो ये वाला है, तो E प्लस क्यू कोस थीटा, यानी कि ये वाला तो इस डायरेक्शन में लाइज करना है, इस डायरेक्शन में E प्लस क्यू कोस थीटा लाइज करेगा, क्योंकि थीटा के साथ वाला कोस थीटा और थीटा के अपोजिट साइन थीटा, यानी कि वाई एक्सिस में ये चला गया E प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से E माइनस क्यू का कंपोनेंट, अगर जो ये एंगल थीटा है तो इसके फिर से ये वाला, ये जो आ रहा है ना E माइनस क्यू कोस थीटा आएगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले कोस थीटा आया था E प्लस क्यू का, और जिस डायरेक्शन में E प्लस क्यू साइन थीटा आया था यानी कि ये वाला, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये नहीं आएगा क्या, E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों के। अगर जो किसी बच्चे की ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो सबसे पहले तो वेक्टर का देख लो आप, यूट्यूब पर काफी वीडियो पड़ी हुई हैं, मैंने अभी तक वेक्टर का नहीं डाला है, हो सकता है कुछ दिन में डल जाए, ठीक है। तो वेक्टर देख लो जाकर के, कोई वेक्टर के कैसे होते हैं, थोड़ा सा वेक्टर पढ़ लो, तो जब जाकर के आप ये सभी चीजें लगानी सीख जाओगे, कैसे लगाई जाती हैं, अगर जो 11th का आपको वेक्टर का थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है तो, ठीक है। वरना तो आप डायरेक्ट याद रखो, मैं बता दे रहा हूं, जो एंगल के साथ होता है उसको कोस थीटा बोल देते हैं, जो एंगल से अपोजिट होता है उसको साइन थीटा बोल देते हैं। तो याद आपको अब ये रखना है, क्योंकि भाई डायग्राम तो अब ये पीछे जाने वाला है, आगे पढ़ेंगे हम, तो याद आपको ये रखना है। देखो E प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की साइड एक्ट कर रहा है, ऊपर की साइड, जबकि E माइनस क्यू साइन थीटा ये करता है नीचे की साइड में लाइज, जबकि दोनों E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा एक डायरेक्शन में लाइज करते हैं। और आपको क्या याद रखना है कि हाइपोटेनियस जो है ये वाला, ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। माइंड में इतनी चीजें हो गई और डायग्राम बन गया। चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो हमने कहा वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, एक मिनट में पेन चेंज करता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारा। अब मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, भाई एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे थे,
तो मैंने बोला E प्लस क्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इतना आ जाना है। क्यों? जब ये था हमारा ये E प्लस क्यू यहां पर रखा ना, E प्लस क्यू, ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सी लोगे, यहां से यहां तक की P पॉइंट यहां पर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये वाली R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट का स्क्वायर देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अंडर रूट का स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही रह गया सिर्फ, ठीक है। और ये कहां पर लग रहा है, ऊपर की साइड लग रही है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यानी कि ये पॉइंट को हमने बी पॉइंट बोला हुआ है, देखो डायग्राम के अंदर पीछे बना लिया होगा आप लोगों ने, और इसको पी बोला है, यानी कि डायरेक्शन कैसे हो गई, बी से पी की तरफ ऊपर की साइड में, यानी कि देखो बी पी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से, यानी कि जो यहां पर रखा हुआ था वो क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ को ऐसे, तो पी पॉइंट से डायरेक्शन कैसे हो गई, डायरेक्शन की बात ही कर लेते हैं पहले, ए की तरफ, यानी कि अलोंग पी ए। बट मैग्नीट्यूड की अगर जो हम बात करें तो E माइनस क्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये क्या आ जाना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, चार्ज तो सेम रहना है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन देम, भाई ये वाली डिस्टेंस, एक मिनट रुकेंगे मैं दिखा देता हूं, अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो अब मैंने कहा ये वाली डिस्टेंस, भाई यहां पर रखा था ना माइनस क्यू चार्ज, और P पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाली डिस्टेंस फिर से कितनी आनी है, R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, और अंडर रूट का दोबारा से स्क्वायर करोगे तो फिर से क्या आ जाना है, यही तो जाना है R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, तो ठीक है। अब ये वाले इसको कंपेयर करो, इसको किसके साथ, इसके साथ में कंपेयर करो, तो दोनों के दोनों इक्वल मिले मेरे को, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल मिला, ऐसा बोलेंगे, डायरेक्शन तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन मैग्नीट्यूड बोथ के दोनों के इक्वल हैं, ठीक है। अगर जो मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल हैं तो मैं ये बोल सकता हूं E प्लस क्यू इज इक्वल टू E माइनस क्यू, वेक्टर हटा देंगे इनके ऊपर से, शायद धोखे से टाइपिंग में ध्यान नहीं रहता, हो जाता है इतनी चीजें, तो मैं बता रहा हूं जब तक मैं हूं, ये हटा देना वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे ऑन रिजोल्विंग कंपोनेंट्स, ये हमने कहा ऑन रिजोल्विंग कंपोनेंट, तो हमने कैसे रिजोल्व करे थे, E प्लस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू कोस थीटा, और फिर दूसरी वाली की E माइनस क्यू कैसे करते, E माइनस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू कोस थीटा, और हमने देखा था E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा आर लाइज इन सेम डायरेक्शन, बट अभी हमने देखा E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड और E माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड बहुत कैसे हैं, दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो हम कह नहीं सकते कि ये वाली पूरी वैल्यू और ये वाली पूरी वैल्यू इक्वल होगी और अपोजिट है, तो हम बोल सकते हैं आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट, यानी कि इनके वजह से P पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। जबकि अगर जो मैं बोलूं E प्लस क्यू कोस थीटा और E माइनस क्यू कोस थीटा बोथ आर इक्वल एंड लाइज इन द सेम डायरेक्शन, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे, तो देखो E इक्वेटोरियल यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ऐड कर दिया दोनों को। अब ये माइनस साइन किस वजह से आया, माइनस साइन शो करता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइज करती है, लेकिन हम लोग जब डाइपोल कर रहे हैं तो डाइपोल मूवमेंट किधर को लाइज करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देखो लिखा हुआ भी है, ये नेगेटिव साइन हमने इसलिए यूज किया, चाहे तो आप ना यूज करें, इतना इंपॉर्टेंट नेगेटिव साइन नहीं होता, ज्यादातर लोग इसको करते ही नहीं है यूज, लेकिन मेरा काम है आपको टोटल चीजें बताना, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, चाहे तो आप ना यूज करें। अब मैंने यहां से कहा E प्लस क्यू कोस थीटा और E प्लस क्यू कोस थीटा, अब ये ध्यान देना भाई, ये ब्रैकेट यहां था 14 यहां लग गया, ये है ना, तो इसको हटा देना, ये है E प्लस क्यू और ये है E माइनस के क्यू, बोथ आर इक्वल, मतलब कि यही वैल्यू देखो मैं दिखाता हूं, ये वाली वैल्यू इधर देखो साइड में, ये वाली वैल्यू यहां पर दिखाई हुई, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यही लिखना है आपको, तो समझ गए इतनी बात को। तो मैं बोलूंगा अगर जो दोनों E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इक्वल है, तो मैं क्या ऐसा नहीं बोल सकता, यहां पर 2 का यूज करना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इस वाले लेक्चर में, कोई बात नहीं, कर लो ठीक, तो माइनस के 2 E प्लस क्यू कोस थीटा नहीं कह सकता मैं,
क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे भाई, ये जितना ये इतना। ठीक है, चलते हैं आगे। E माइनस क्यू कोस थीटा। अब E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी? E प्लस क्यू की वैल्यू ये रही, यहां हमने निकाली थी पीछे की साइड में। अब इसको उठा करके मैंने यहां पर पुट कर दिया। कोस थीटा मेरे पास पहले से था, ये रहा। अब मैं कोस थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास ये ट्रायंगल था और ये वाली डिस्टेंस को मैंने r बोला हुआ था। ये वाली डिस्टेंस मेरी r स्क्वायर प्लस के, ये r बना देता हूं, r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर का अंडर रूट था। ये जो वैल्यू थी मेरी अंडर रूट थी, जबकि ये वैल्यू मेरी नीचे वाली l थी और ये मेरा परपेंडिकुलर जा रहा था कुछ, और ये मेरा थीटा था पीछे, डायग्राम आपने बना रखा होगा। ठीक है, अगर जो मेरे को cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और cos थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर, सॉरी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला हमारा, ये वाला हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो बेस कौन सा रह गया हमारा? नीचे वाला बेस रह गया। और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस l बाय हाइपोटेनियस r स्क्वायर के l स्क्वायर। तो cos थीटा ये आ गया मेरा। इसको पुट कर दो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, इस वाली में। तो मैंने पुट करा, ये रहा, यहां पुट करा मैंने इसको, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। पुट करने के बाद कैसे भाई? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? पावर में होती है 1/2, यानी कि r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और 1/2 पावर और एक पावर यहां पर पहले से है, किससे आ जाएगी? एक पावर फॉर्मूले अकॉर्डिंग। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता, फिर वो दिक्कत करते हैं एग्जाम के अंदर। देखो मैं हाईलाइट करता हूं, ये रहा पोर्शन, ये r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर, ये देख रहे जो मैंने येलो कर दिया, ये वाला r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर जो है ये। एक तो ये हो गया। दूसरा cos थीटा जब वैल्यू पुट करोगे तो r स्क्वायर प्लस के l स्क्वायर की पावर 1/2, तो टोटल बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास आ गया। और डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है? ये 2ql। ठीक है, ठीक है, इतनी बात है। तो मैंने यहां से बोल दिया, एक मिनट, एक चीज को ठीक करेंगे यहां पर। देखो एक चीज को ठीक करेंगे, ये जो 2 है इसको हमने यहां पर लिख लिया, ये रहा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है इस लेक्चर में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक करवा रहा हूं, सॉरी बोलता हूं फिर से इस चीज के लिए। लो इस 2 को हटा दो, कोई काम नहीं है अब इसका, इसका कुछ काम नहीं है। ये 2 हमने यहां ले लिया इसमें, तो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ चुकी। यानी कि 2ql, ये रहा 2ql, इसकी वैल्यू क्या होती है? p, तो मैंने रख दिया p, और मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब मैं फिर से वही बात बोलूंगा, पुरानी घिसी पिटी बात, r इज वेरी ग्रेटर देन l, यानी कि l जो है हमारा l स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, l स्क्वायर बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं l स्क्वायर को जैसे ही नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जानी है। कर सकते हो आप इतनी चीजें, बहुत सिंपल। ठीक है, फिर भी किसी बच्चे को डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बताऊंगा आपको, पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने की। किसी भी तरह का डाउट हो, आपका खुद का भी कोई क्वेश्चन हो तो भी मेरे को सेंड करें, मैं उसका भी आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैं, आप भाई खुद से अपने क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, जो आप खुद करा रहा हूं क्वेश्चन वही करूंगा, नहीं, आप खुद के कोई न्यूमेरिकल है उसको भी दे, मैं उसको भी कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चले। तो मीडियम में अगर जो मेरे को लिखना है तो बस मेरे को क्या करना होगा? के ऐड करना होगा, ये के ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, तो मीडियम में बात हो जाएगी हमारी। अब मैं कहूंगा कंपैरिजन बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। हमने 2 डेरिवेशन करी, एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक्सियल पॉइंट पर जब वो बंदा खड़ा हुआ जेलस कर रहा था, है ना, किससे? 2 कपल्स से, तो वहां पर क्या हो रहा था? उसको जेलस कहां पर ज्यादा हो रहा था? एक्सियल लाइन पर।
ये क्लियर दिखाई दे रहा है क्या चल रहा है। अरे दिमाग खराब कर रखा है, अपना तो होता नहीं कुछ। इतने साल हो गए कोशिश करते हुए, हैं इस गंजेड़ू का हो गया है 2 रुपए क्या आ गया इस पर, तो वो वाला हिसाब हो गया है ना। तो जेलस कर रहा था एक्सियल पॉइंट पर मैक्सिमम, बट इक्वेटोरियल पॉइंट पर इसको इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मान लो रोड के क्रॉस खड़ा है बिल्कुल, है ना, एक साइड में रोड है, रोड के दूसरी तरफ खड़ा है, और उसको दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी निकल रही है बीच में से, परेशान है, अरे क्या करूं, कौन है ये, कौन है ये। इसी तरह के होते हैं हरामी लड़के, है ना। तो देखो अब, तो एक्सियल लाइन पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये आई थी, ठीक है, कुछ ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। इक्वेटोरियल पर अभी हमने देखा ये आई, तो हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर डैट, यानी कि दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक्सियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के जो है, इक्वेटोरियल की मतलब जो है हाफ है एक्सियल के, ठीक है। इतनी बात आपको पता लगी इससे, तो हम कह सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 एक्सियल। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि मजा ही जब आएगा जब बताओगे, जब तक शोर ना मचाओगे जब तक मजा ही नहीं आने वाला लेक्चर के अंदर। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, टॉर्क की बात करेंगे हम लोग, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब तक के लिए क्लोज करते हैं लेक्चर को, मिलता हूं अगले दिन। तो थैंक यू।